जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म मार सफल बाजू। आज भगवान श्री सीताराम हनुमान जी महाराज की कृपा से उनके चरणों के श्री आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप जो आप लोग जानते हो कि 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प के अंतर्गत और श्री मारुति कोचिंग क्लासेस के माध्यम से हम अलग अलग प्रतिभाओं को जो है निखारने का काम करते हैं। और शायद जहां कम लोग पहुंच पाते हैं वहां जो है मैं प्रयास ये करता हूं कि वहां पहुंचकर उन प्रतिभाओं को समाज के सामने लाया जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है हर किसी व्यक्ति को कैश प्राइज के रूप में या गोल्ड मेडल दिया जाए। कुछ प्रतिभाएं ऐसी आज भी हैं जो गांवों में, शहरों में गुमशुदगी में अपने आप को जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन शायद उनको व्यवस्थाएं ना होने की वजह से समाज के सामने उनको जो है कम आ पा रही हैं या आ भी पा रही हैं तो लोग उनको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसी तरह से आज हमारा पैतृक गांव है दुगरैया ब्राह्मपुर, थाना कुमरगांव, जिला बदायूं। वहां जो है पास में गांव है हसनपुर। हमारे चाचा जी हैं श्री नीरज पाठक जी और चाची जी श्रीमती नूतन शर्मा जी। आपकी बेटी नव्या पाठक और बेटा नमन पाठक, इन बच्चों ने वो काम करके दिखाया है जो शायद एक माता पिता के लिए तो सपना होता ही है, और सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा की कृपा होती है। एक लाइन है कि परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि मैं हनुमान जी महाराज की सेवा करता हूँ, तो हनुमान जी महाराज ब्रह्मांड में ऐसे देवता हुए धरती पे आज तक जिनको हर देवता ने आशीर्वाद दिया। किसी ने कहा कि आपको मौत पर विजय होगी, कोई कह रहा है आप अजर अमर रहेंगे, बूढ़े नहीं होंगे। इसी तरह से आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो आशीर्वाद के ही परिणाम स्वरूप इन बच्चों ने वो काम करके दिखाया है जो शायद मुझे लगता है कि आसपास के जिलों में नहीं हुआ होगा, क्योंकि नमन पाठक ने जिला बदायूं टॉप किया है और नव्या पाठक ने अपना विद्यालय में टॉप 10 में अपना जो है पोजीशन पाई है। अच्छी बात यह है कि जो बच्चे, मेरे ख्याल से विशेष बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाई होंगी बच्चों को, विपरीत परिस्थितियों में परफॉर्म करने वाले व्यक्ति को ही जो है खिलाड़ी कहा जाता है। आपके पास सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं, उसके बाद आप कुछ अच्छा कर पा रहे हैं तो शायद लोग कम ध्यान देंगे, लेकिन अगर आपकी परिस्थितियां विपरीत हैं, आप उसके बाद कार्य करते हैं, तो मुझे लगता है शायद अच्छे जो है सिकंदर आपके सामने झुकेंगे। क्योंकि एक हारने वाला आदमी हार के मुस्कुरा दे तो जीतने वाले की खुशी भी बढ़ जाती है। मैं ये दिखाना चाहूंगा आपको जिला बदायूं के अमर उजाला के पेपर में। ये देखिए, इधर दिखाइए, ये किसान के बेटे ने किया जिले में टॉप अपने परिवार के साथ, नमन पाठक। ये दादाजी हैं आपके, दादी हैं, माता पिता हैं, ये बहन भाई हैं। इसी तरह से ये आप हेडलाइन देख सकते हैं, इंटरमीडिएट में प्रियांशी और हाई स्कूल में नमन ने किया टॉप। ये ऊंची उड़ान करके उन्होंने टाइटल दिया है, ये नमन पाठक 94.33%। इस तरह से कई अखबारों में, कई न्यूज के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित किया गया, और अच्छी बात है, प्रोत्साहन मिलना भी चाहिए, क्योंकि यही बच्चे आगे जाके या तो कलाम साहब की जगह लेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, या प्रधानमंत्री जी बनेंगे, या फिर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स बनेंगे। भाग्य किसी का कोई नहीं देख सकता, मेहनत के बल पर जो है प्रारब्ध भी टाले जा सकते हैं। तो नमन से पूछना चाहेंगे, नमन आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? मेरे विद्यालय का नाम द्रौपदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, चंदूसी रोड, बदायूं है। अच्छा, तो आप ये बताइए, आपने जो ये सफलता प्राप्त की है, इसके लिए उम्मीद है कि बहुत मेहनत भी करनी पड़ी होगी। जी बिल्कुल भैया। तो इस मेहनत के पीछे सबसे ज्यादा आप अपना श्रेय किसे देते हैं? अपने माता पिता और अपनी बहन नव्या पाठक को। अच्छा, किस तरह से? अपने शिक्षकों को। किस तरह से माता पिता और बहन ने आपकी मदद की? जैसे अगर हम देर रात तक पढ़ रहे हैं तो हमारी जो माता जी हैं वो तब तक जगती थी जी। बाकी हमारी बहन नव्या, वो भी इस साल 10th में ही थी, तो उसने भी खुद को समझने के बाद हमें भी समझाया, और हम अगर कोई टॉपिक जल्दी समझ रहे हैं तो हमने उसे समझाया। इस टाइप से हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। बाकी हमारे जितना भी परिवार है, दादी बाबा,
पापा मम्मी और बहन वगैरह सब लोगों ने पूरा सहयोग दिया, पूरी नजर रखी हम पे। साथ ही विद्यालय से हमें बहुत सहायता मिली, शिक्षकों से, और जो हमारे प्रधानाचार्य जी श्रीमान राम सिंह राजपूत जी, उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया, बाकी सभी शिक्षकों ने बहुत सहयोग दिया हमें। आपका क्या उद्देश्य है, क्या एम है, आपका भविष्य में क्या बनना चाहेंगे? मैं भारतीय सिविल सेवा में या भारतीय प्रशासनिक सेवा में आगे जाकर अपनी सेवा देना चाहूंगा। बहुत बढ़िया। नव्या, बताइए, आपने जो अपने विद्यालय में टॉप 10 में, क्योंकि हारा भाई जो लड़ा नहीं, जो व्यक्ति लड़ेगा वही तो हारेगा और जीतेगा। तो अगर हम किसी एग्जाम को देते हैं और उसमें हमारा लास्ट भी नाम आता है, जरूरी नहीं हम टॉप करें, तो इसका मतलब यह है कि पार्टिसिपेंट को भी एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब जो व्यक्ति पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा वो कहीं है ही नहीं। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 33% से पास होते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो 99.99 से पास होते हैं। लेकिन कभी कभी 99% वाले शायद नहीं काबिल हो पाते हैं और 33% वाले आईएएस बन जाते हैं। है सब मेहनत के ऊपर। तो आपका क्या एम है? मेरा एम ये है कि मैं आगे जाकर नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर लाइन में जाना चाहती हूँ। अच्छा, ये विचार कैसे बना आपके अंदर? मन में कोई प्रेरणा किसी को देख के आई हो? हाँ, मुझे डॉक्टर लाइन ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगी अपने टॉप 10 के, जो आपका रिजल्ट आया है उसके बारे में? मेरा श्रेय यही है कि जब नमन पढ़ाई करते थे तभी मैं पढ़ाई करती थी, और जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता था वो नमन समझा दिया करते थे। बहुत बढ़िया। अब आपके पिताजी से पूछना चाहेंगे, माइक दे दीजिए। कभी कभी एक भजन की लाइन है कि जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, तो वो जो है प्रभु के बारे में बताना क्या जाने, है ना? तो आप जैसे जब तक हम रसगुल्ला नहीं खाएंगे तब तक हमें ये नहीं पता लगेगा मीठा है खट्टा है। मिर्च नहीं खाएंगे तब तक उसका स्वाद नहीं पता लगेगा। इस तरह से मुझे लगता है जीवन में शायद जब बच्चे ही आपके दो हैं तो आपने पहली बार इस सफलता को अनुभव किया होगा जी। और अपने समय में अपनी सफलता का अनुभव किया होगा कि भाई हम 10th में। तो आप एक माता पिता होने के नाते मतलब क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, और उन बच्चों के लिए जो मतलब वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, शायद उतना संभव नहीं हो पाया होगा उनका रिजल्ट, तो आपको अपने बच्चे के बारे में क्या कहना है? कैसा लगा आपको? लोग आ रहे होंगे, बधाइयां मिली होंगी आपको, अखबारों में नाम है, प्रिंसिपल साहब ने भी सम्मान किया, तो आपके दिल में किस तरह की भावना आई? आज बच्चे यहाँ पे पहुंचे हैं, हमें बहुत खुशी हुई जी। और क्या ये बच्चों से आगे तक हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चे जैसे आगे हमारा गांव का, हमारे मतलब रिश्तेदारों का, हमारे मिलने वालों का आगे तक नाम रोशन करें। तो अब मेन बात यह है कि माता पिता, जरूरी नहीं है किसी के माता पिता आईएएस ही हो तभी उनके बच्चे आईएएस होंगे। कभी कभी आपने देखा होगा नॉर्मल कि किसी की माँ है शायद नेत्रहीन है, या किसी के पिता हैं जो बोल नहीं सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डिसेबल्ड हैं जैसे दिव्यांग टाइप के, फिर उनके बच्चे बहुत सुंदर होते हैं और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि रिक्शे वाले का बेटा रिक्शा चलाएगा और अमीर का बेटा अमीर रहेगा। ये मेहनत एक ऐसी चीज है जो सब कुछ व्यक्ति जो है संभव कर सकता है। तो आप पेशे से मतलब क्या काम करते हैं? किसान हैं आप? किसान, खेती बाड़ी। तो बहुत सारी समस्याएं आई होंगी बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि आज के समय में पढ़ाने में, मान लीजिए आप एक माता पिता हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं समस्याएं तो आती होंगी। तो उन सब समस्याओं को पार करते हुए भगवान ने जो है कृपा की है ना? आप क्या कहना चाहेंगी बच्चों के बारे में? आशीर्वाद क्या देना चाहेंगी? आपने भी ऐसे बच्चों को जन्म दिया है, आज इनका मान सम्मान अगर बढ़ रहा है तो आप ही की वजह से बढ़ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आप माइक दे दीजिए, वरना ऐसे ही बोल सकती हैं जी। हमें अपने ही बच्चों ने कभी से ये है कि मतलब अच्छे से पढ़ें जी, अच्छे से अपना हमारे गांव का, देश का, समाज का, मिलने वालों का, सभी का नाम मतलब रोशन करें जी। और असफलता ही हमें बताती है कि सफलता का प्रयास मेहनत से नहीं किया जाए। बिल्कुल सही बात है ये। और अब एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे, ये भगवान की कृपा से कोई भी बच्चा ये ना समझे कि नीलकमल पाठक जी ने टॉपर्स का इंटरव्यू लिया है, क्योंकि मुझे जब प्रेरणा मिलती है तभी मैं उस व्यक्ति की वीडियो बनाता हूँ, और कहीं कोई ऐसा माध्यम नहीं है, ना कोई ऐसा मेरी मंशा है कि व्यूज बढ़े, लाइक्स बढ़े। मेरे यूट्यूब चैनल पर नीलकमल पाठक पे आप देख सकते हो,
हर उस व्यक्ति को, हर उस टैलेंटेड व्यक्ति को मैं प्रमोट करता हूँ जो शायद मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें प्रमोट किया तो हम अपने छोटों को प्रमोट करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट खराब हो गया है, तो वो बिल्कुल होपलेस ना हो, क्योंकि इस दुनिया में थॉमस अल्वा एडिसन 999 बार बल्ब बनाने में फेल हो गए थे, तब शायद 1000 बार। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ गिनती में, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप प्रयास निरंतर करते रहिए, क्योंकि रस्सी जो है ना वो पत्थर को एक बार में नहीं काटती है, वो लगातार, जैसे दीवार आपको तोड़नी है तो आप हथौड़ा मारेंगे, तो ऐसा नहीं है कि 1 घंटे बाद जो दीवार टूट रही है वो आपके लास्ट हथौड़े का परिणाम नहीं है, वो जो निरंतर आपने प्रयास किया है उसका परिणाम है। तो कोई बात नहीं, जब लंबी कूद हमें मारनी होती है तो हमें 2 कदम पीछे जाना पड़ता है। और मैं तो ये कहना भी चाहूंगा, जब तक आपको फेलियर का सामना नहीं करेंगे तब तक आपको ये महसूस नहीं हो पाएगा कि मतलब सफलता क्या होती है। उसी तरह से जिस तरह आप मीठा खा रहे हो, तो अगर आपको खट्टे की या कड़वे की पहचान नहीं होगी तो आप मीठे को जो है, उसी तरह से सूर्य से जो हमें रोशनी मिलती है, अगर उसमें व्हाइट कलर नहीं होगा तो हमें रेड, येलो, ग्रीन, हम कुछ नहीं महसूस कर पाएंगे। तो आपके बच्चों के लिए हम भगवान श्री सीताराम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आपके बच्चे गांव, कस्बा, शहर, देश, दुनिया में अपना नाम आप लोगों का रोशन करें, और आप लोगों के ऊपर बाबा की कृपा और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। सभी के लिए बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम।